कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का है दरोगा मेंस मॉक टेस्ट दूसरा है, जिसका प्रश्न आंसर किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार के नेतृत्व में चलाया गया था। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, उसकी अध्यक्षता कौन की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, वह था 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। सावित्री एवं कर्मयोगी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सावित्री एवं कर्मयोगी पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से आधिकारिक वार्ताकार थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी गए थे, राजपुताना जहाज से गए थे और लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे, जो 1931 में गए थे। कौन सुमेलित नहीं है? झांसी रानी लक्ष्मीबाई सही है, बरेली में खान बहादुर सही है, इलाहाबाद में लियाकत अली था, तो यही सही नहीं है। फतेहपुर में अजमुल्ला ठीक है। भारत के सिराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का सिराज जौनपुर को बोलते हैं। जमियत खाना मस्जिद का निर्माण किसने किया था? जमियत खाना मस्जिद या सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा, इस सब का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। दीवान कोही का संबंध है? तो दीवान कोही यह कृषि विभाग है, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल में कहा गया था, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में अनेक इमारत बने थे, जो एक से बढ़कर एक थे। प्रश्न संख्या 10, कौशल की राजधानी काम्पिल्य नहीं, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। काशी का बनारस सही है, अंग का चंपा, अस्मा का पोटन या पोतनी कहते हैं। जैन धर्म के प्रथम वास्तविक तीर्थकार हुए? तो जैन धर्म के प्रथम वास्तविक तीर्थकार ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ 23 नंबर के तीर्थकार थे और महावीर स्वामी 24 नंबर के तीर्थकार थे, जो कि अंतिम थे, और अजीतनाथ 2 नंबर के थे। तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में जाने जाने वाला शिल्पादिकारम के रचनाकार हैं। तो शिल्पादिकारम का रचनाकार इलांगो आदिगल है, और इलांगो आदिगल नहीं, सच्ची रामायण लिखा है। सच्ची रामायण का काव्य लिखा है, इलांगो आदिगल नहीं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काजू एवं इलायची की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी, और लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाता है? जहाँ बहुत मात्रा में वर्षा होता है। छोटा अंडमान एवं कार निकोबार को बीच कितना डिग्री चैनल अवस्थित है? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी से भारत में 3 नदी प्रभावित होती है, जिसमें से नर्मदा है, ताप्ती है और दामोदर नदी है। तो यहाँ पे नर्मदा दिया हुआ है, तो इसका आंसर नर्मदा होगा। जादूगोरा किस खनिज के लिए विख्यात है? जादूगोरा का खान झारखंड में, जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है।
दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर बना है? दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है पारादीप, यह ओडिशा में, कांडला गुजरात में है, मुंबई बंदरगाह मुंबई में, और मुर्मुगांव बंदरगाह जो है यह गोवा में। जो मुंबई का बंदरगाह जो है यह गोवा में है, इसलिए पारादीप उड़ीसा में है जो पूर्वी तट पर है। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है, 1084 है। 1000 पुरुष पर 1084 लिंगानुपात केरल का है। नेक्स्ट, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। अनायमुडी की ऊंचाई 2695 मीटर है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है। गुरु शिखर राजस्थान में है। डोटा बेटा तमिलनाडु में है। पोर्ट ऑफ प्रिंस किसकी राजधानी है? पोर्ट ऑफ प्रिंस हैती की राजधानी है जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। कैस्पियन सागर के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश अपना सीमा नहीं बनाता? कैस्पियन सागर के साथ इराक नहीं बनाता है, रूस बनाता है, अजरबैजान बनाता है, ईरान बनाता है, कजाकिस्तान बनाता है और तुर्कमेनिस्तान बनाता है। यह 5 कंट्री बनाती है सीमा। वायुयान उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसे समताप मंडल कहते हैं। एल नीनो किस महासागर की जलधारा? एल नीनो प्रशांत महासागर की यह गर्म जलधारा है। इसको आने से भारत में सूखा का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 26। संविधान निर्माण हेतु गठित संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। भारतीय संविधान में आपातकालीन का उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो आपातकालीन का जो उपबंध है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो समाजवाद शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। 44वां 1978 में हुआ था, 52वां 1985 में हुआ था। सिक्किम को भारत में कब विलय किया गया? तो सिक्किम को भारत में विलय 35वां संविधान संशोधन 1974 से किया गया था और पूर्ण राज्य के दर्जा 1975 में मिला है, जो कि 36वां संविधान संशोधन से, और सिक्किम 22वां राज्य बना था। मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो भारतीय नागरिक को 5 मूल अधिकार प्राप्त होता है जो विदेशी को नहीं मिलता है, जिसमें से 15 है, 16 है, 19 है, 29 और 30 है। तो कानून के समक्ष यह 14 में है, यह सबको मिलता है। लोक नियोजन के समान अवसर यह 16 में, 16 केवल भारतीयों को मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 सभी को मिलता है और जीवन की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है, जो कि सभी को मिलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति से। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संहिता जो 1992 में हुआ था। भारत में अभी तक कितने बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुआ? वित्तीय आपातकाल की चर्चा आर्टिकल 360 में, जो अभी एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति यह 72 में है। 74 में है कि राष्ट्रपति के लिए एक सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा 74 में। 76 में अटॉर्नी जनरल है। राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। तो राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसका शपथ
जिस राज्य का राज्यपाल बनता है वहाँ का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था नहीं है? निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। मानवाधिकार आयोग यह 1992 का है। यह संवैधानिक नहीं है, यह संसद बिल पेश करके बनाया है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को 1813 के अधिनियम से समाप्त कर दिया गया था और पूर्ण रूप से समाप्ति 1833 के अधिनियम से हुआ था। मैलेट एवं चुक्का शब्द, मैलेट एवं चुक्का शब्द का संबंध पोलो से है। कामयानी किसकी रचना है? तो कामयानी जयशंकर प्रसाद की रचना है, कामयानी। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को होना था और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि बिहार का गठन 22 मार्च 1912 का हुआ था। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। सीजिम किस देश का संसद का नाम है? तो सीजिम जो है वह पोलैंड की संसद का नाम है। वर्तमान में रामसर साइट की संख्या 75 हो चुकी है। वर्ष 2023 का शांति का नोबेल किसे मिला है? तो शांति का नोबेल नरगिस मोहम्मदी को मिला है, जो कि ईरान का है। और साहित्य का नोबेल जॉन फॉसे को मिला है। किसे पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड से सम्मानित किया गया है? पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड से सलमान रश्दी को सम्मानित किया गया है। सलमान रश्दी को। फंगा अभियान कौन चलाया? तब फंगा अभियान संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दिवस चलाया है। स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष है। कांवर पक्षी बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर पक्षी बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है, जो एकमात्र बिहार का रामसर साइट है। बिहार में वर्तमान में शहरीकरण का दर है, तो बिहार में वर्तमान समय में शहरीकरण का दर 15.3% है। नेक्स्ट, बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में बलथर मिट्टी कैमूर के क्षेत्र में पाई जाती है। राजमहल क्षेत्र तक पड़ता है कहाँ? झारखंड तरफ पड़ता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस जिस दिन जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। कोई बाजार जिसमें विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में है, लेकिन विक्रेता भिन्न परंतु मिलते जुलते वस्तु बेचते हैं, क्या कहलाता है? एकाधिकार स्पर्धा कहलाता है। वाणिज्यिक बैंकों के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य के लिए रिजर्व बैंक को अनुमति आवश्यक है? शाखा के विस्तार के लिए भी जरूरी है, बैंक के समापन के लिए भी, बैंक बंद करने खत्म करने के लिए भी, एक अन्य बैंक को किसी अन्य बैंक में मिलाने के लिए भी उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट, आबिद हुसैन का संबंध किससे है? तो आबिद हुसैन का जो संबंध जो है आबिद हुसैन का संबंध किससे है? तो आबिद हुसैन का संबंध लघु उद्योग से है। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में हुआ था। वोट किसका? वोट शक्ति का मात्रक है 4 और कैलोरी ऊष्मा का 4 और इसका सी आंसर होगा।
वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, गुरुत्व के द्वारा पृथ्वी पर रखी जाती है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाता है, जैसे कि बरसात की बूंदें जो अंदर से बुलबुला बाहर निकलता है तो बड़ा हो जाता है। न्यून में किसमें संवहन होता है? संवहन होता है द्रव और गैस में। बी, द्रव और गैस में संवहन होता है और किसमें संवहन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा किरण की है। ऑप्शन सी। शिकार, परभक्षी या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करता है? तो वह करता है प्रतिध्वनि निर्धारण करके। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? हमारी रक्षा वह करती है पराबैंगनी किरणें से। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, तो प्रदीप्ति नली में पारा और आर्गन भरी जाती है। एक ही प्रकार का परमाणु जिनमें निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। नेक्स्ट, पुरानी किताबें का कागज भूरा किस कारण हो जाता है? तो पुरानी किताबों का कागज भूरा होने का कारण है सेलुलोज के ऑक्सीकरण, क्योंकि यह कागज पौधा से बनता है और पौधा बनता है सेलुलोज रहता है उसमें। टांका का एक मिश्र धातु है, टीना एवं सीसा का। वनस्पति तेल बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। लैक्टिक अम्ल किसमें? लैक्टिक अम्ल दूध में। तो 3 ब्यूट्रिक अम्ल मक्खन में। साइट्रिक होता है किसमें? नींबू में। एसिटिक सिरका में होता है। तो 3 और 2 एसिटिक अम्ल किसमें? तो एसिटिक सिरका में। इसका आंसर डी हो जाएगा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। नेक्स्ट, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आंसर मिलाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेस्ट क्यूज लगाते रहें, जो कम्युनिटी पोस्ट में पर डे 8 से 10 डाला जाता है। थैंक्स।